मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा अरविंद विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़ावालानी के पूर्व विद्यार्थी देवाराम देवासी मंच पे आए। कुछ दो ऐसे भावी ओजस्वी वाणी के शब्दों के जरिए अपने हम सफर साथी स्टूडेंट विद्यार्थियों को दो शब्दों से लाभान्वित करें। उनसे पहले मैं ये विद्युत बताना चाहूंगा कि इसी विद्यार्थी के सामने मैंने यही घोषणा कर रखी थी। मैं जब अरविंद विद्या मंदिर में एक पीरियड क्लास हिस्ट्री 12th का लेने जाता था तो मुझे इसकी प्रतिभा निखारने का मौका मिला। मैंने देखा इसकी अंदर की चारित्रिक विशेषता मेरे मानस पटल पे सामने गूंज के आई। तब मैंने इसको मोटिवेट किया और मेरा एक अच्छा सा लक्ष्य दिया कि आने वाले जो बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर हिस्ट्री से कुछ कर गुजरने की तमन्ना है तो रण ए मैदान। और इस बंदे ने वही बखूबी मेरी हिस्ट्री की क्लासों के माध्यम से इसने एक इतिहास रस के मुझे बड़े गौरवान्वित होने का महसूस किया। तो उसी देवाराम के शब्दों से मैं आपको लाभान्वित करवाना चाहूंगा और इसके साथ ये भी कहना चाहूंगा यही विद्यार्थी जो वर्तमान में एक कोचिंग क्लास के अंदर RAS राजस्थान प्रशासनिक सेवा जिसको अपने यहाँ SDM साहब बोला जाता है, SDM साहब की वो तैयारी कर रहे हैं। और मेरी पूरी मंशा है कि मेरे जो वक्तव्य आपके प्रति प्रकट किए गए उन वक्तव्यों के शब्दों को अपने लिहाज में रखते हुए मां भारती आपकी मनोकामना पूरी करेगी। और मेरी इसी अभिलाषा के साथ मैं उनको मंच पे आमंत्रित करता हूं अपनी ओजस्वी वाणी से दो शब्दों से सुसुख। सर्वप्रथम मां भारती के चरणों में शत शत नमन। युवाओं के प्रेरणा पुरुष स्वामी विवेकानंद का स्मरण। मैं भारतवर्ष का हरदम अमित सम्मान करता हूं और यहाँ की गणतंत्र का ही गुणगान करता हूं। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाके मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाके मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन मेरा, तिरंगा हो कफन मेरा। मैं दिलीप बस यही अरमान रखता हूं, मैं दिलीप बस यही अरमान रखता हूं। आसमान में लहराते हुए तिरंगे के नीचे मां भारती के शहीदों को याद करते हुए मां सरस्वती के इस प्रांगण में विराजित आदरणीय डायरेक्टर सर जी, आशीराम जी एवं मुख्य अतिथि एवं मेरे गुरु जी मोहन सिंह जी देवल साहब एवं यहाँ पर उपस्थित है सभी अध्यापक बंधु एवं यहाँ पर मेरे सभी देश प्रेमी भाइयों तथा बहनों, मैं दिलीप तिवारी आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। जैसा कि हम आप सभी को विदित है कि आज हम 17वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। यह गणतंत्र दिवस हम कई वर्षों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे। पहले हम गुलाम थे, उसके बाद में हमने स्वतंत्र हासिल की। स्वतंत्र के बाद में हमने गणतंत्र हासिल की क्योंकि भारत एक ऐसा देश है कई सालों से वो प्राचीन समय में राजतंत्र था, फिर मध्यकाल में आया तो वो सुल्तान तथा मुगलों के गुलाम रहा, फिर आधुनिक काल में ब्रिटिशों के गुलाम रहा। इसी वजह से कई जब हमारे भारत देश में संविधान लागू हुआ तो कई बाहर के विदेश देशों ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र विफल रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे ही देश के वीर योद्धाओं ने इस संविधान का निर्माण किया। 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत देश में संविधान लागू किया गया। उसी की याद में हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। बरानी जो भावों से जिसमें बहती रसधारनी, बरानी जो भावों से जिसमें बहती रसधारनी, वो हृदय नहीं जो पत्थर जिसे स्वदेश से प्यार नहीं, वो हृदय नहीं जो पत्थर जिसे स्वदेश से प्यार नहीं। हमारा संविधान वो संविधान है जिसमें 1608 भाषाएं तथा 100 धर्म तथा 29 राज्यों के 66 जातियों को सम्मिलित करके एक संविधान बनाया है। हमारे साथ ही इस गणतंत्र दिवस को कई शैक्षिक संस्थानों तथा केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के कार्यालयों में मनाई जा रही होगी, लेकिन इस विद्यालय में मनाने के पीछे एक विशेष कारण होता है क्योंकि इस विद्यालय में ही
पढ़ने वाली युवा भी थी, जो कि हमें वही आगे जाके देश की बागडोर संभालनी है और हमारे देश का मार्गदर्शन करना है। हमको हमारे देश और विश्व से कई आशाएं हैं। इतनी सी बात हवा को बचाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, नहीं देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, नहीं देकर जिसकी की है हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। लेकिन साथियों, आज बड़ी विडंबना की बात है कि दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी में कन्हैया जैसे गद्दार जो भारत तेरे डूबे होंगे नारे लगाएंगे। मैं कन्हैया को कहना चाहता हूँ कि ये जज्बा जंग लड़ने का कभी रुक नहीं सकता, ये काफिला कुर्बानियों का कभी रुक नहीं सकता। और कन्हैया हो या खालिद शायद जेब में डाले कितना भी, ये जब तक खून में हलचल, ये तिरंगा कभी जीत नहीं सकता, साथियों, जब एक नौजवान सैनिक, आज हम सब ये शांति से गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, ये सब उस सैनिकों की वजह से है जो रात दिन जागृत रहकर सीमा पर अपनी रक्षा करते हैं। उसी के बारे में कहना चाहता हूँ, जब एक नौजवान घर से देश की सेवा के लिए निकलता है, तब केवल एक परिवार ही नहीं, कई हत्या मिटे माँ बाप के सपने और कई उस बिंदी चूड़ी मंगलसूत्र आदि को वो हसरत करता है। जब वही सैनिक कभी आतंकी हमले में शहीद हो जाता है तो क्या होता है, इस धरती माँ का सीना फट जाता है, वो बात जाती है, टूट जाते हैं मिटे माँ बाप के सपने, सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। वो चूड़ी, जो बिंदी, जो मुस्कान है कागज, एक सफेद कागज की तरह खामोश हो जाती है। जब एक जवान शहीद होता है तब केवल एक परिवार ही नहीं, पूरा देश रोता है, वो देश प्रेमी रोता है जिसे देश से प्रेम है। और वह वीर जब शहीद होकर घर से आता है, उस तिरंगे से लिपटे जवान को देखकर उसकी माँ ये सोचती है, 32,000 करोड़ आघात से और हटों पे सब यही समझ आते हैं कि केवल एक ही बात हो जाए, मेरी ख्वाहिश है कि फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस कदर लिखता कि फिर से बचा हो जाऊं। ऐसे ही न जाने कितने वीर क्रांतिकारियों ने अपनी आजादी के लिए अपने प्राण त्याग दिए। उनमें से एक शहीद आजम भगत सिंह थे, जिन्होंने जाने से पहले अपनी माँ को कहा था, हे माँ, जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो तू रोना मत, ये दुनिया क्या कहेगी। देखो वीर भगत सिंह की माँ रो रही है, माँ तू रोना मत। और वही भगत सिंह जो हंसते फांसी पर चढ़ गया था। एक बात आज तक मुझे समझ में नहीं आती है कि लोगों के अंदर माताजी आते हैं, बालाजी आते हैं, दूध परत आते हैं, मेरे ये लोग कहते हैं, अरे मैं पूछता हूँ लोगों से, उनमें चंद्रशेखर क्यों नहीं आते, भगत सिंह क्यों नहीं आते, और क्यों नहीं आती लक्ष्मीबाई झांसी की रानी। लेकिन रानी दोस्तों, जिस दिन भगत सिंह और चंद्रशेखर उन लोगों के बीच में आ गए, उस दिन मेरी भारत माँ की तरफ कोई आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। अरे मंजिल मिली जाती है दोस्तों, भटकते ही सही, अरे मंजिल मिली जाती है दोस्तों, भटकते सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही। जय हिंद, जय भारत।